प्रेम किन्हीं दो व्यक्तियों ने नहीं किया होता, लेकिन दो व्यक्ति जब विवाह करते हैं तब वो अनूठा नहीं, तब वैसा विवाह करोड़ों लोगों ने किया है। विवाह एक पुनरुक्ति है, प्रेम एक मौलिक घटना है। जितना विवाह प्रभावी होगा उतना ही प्रेम का गला घुटता चला जाएगा। लेकिन जिस दिन हम प्रेम को प्राथमिकता दे सकेंगे जीवन में, और दो व्यक्तियों का साथ रहना एक समझौता नहीं होगा, उनके प्रेम का सहज फल होगा, उस दिन विवाह नहीं होगा इस अर्थ में जिस तरह आज है, न इस तरह तलाक होगा जैसा आज है। दो व्यक्ति साथ रहना चाहें ये उनका आनंद है, न रहना चाहें ये उनका आनंद है। इसमें समाज को कोई बाधा नहीं। तो मैंने विवाह संस्था की तरह अनैतिक है ऐसा कहा। विवाह प्रेम की छाया की तरह बिल्कुल स्वाभाविक है, उसमें कोई अनैतिकता नहीं। आपने बताया विवाह के संबंध में आज भी आपने अभी भी जो चर्चा की, उसमें ऐसा हो सकता है भविष्य में कि विवाह संस्थागत जब होता है, संस्था होती है, जब प्रेम मर जाता है, संस्था से अनैतिक हो जाती है। तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि किसी की बीवी और किसी का पति सहज रूप से एक दूसरे की नजदीक आ जाए तो इंडिविजुअल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो जाए और उनके जो बच्चे होते हैं वो सोशल प्रॉब्लम बन जाए। ऐसा भविष्य में भी नहीं घट सकता, क्योंकि जहाँ परमिसिव सोसाइटी है, अमेरिका और इंग्लैंड में भी, तो वहाँ भी उन्मुक्त समाज है। चाहे दबाव के कारण को रिएक्शन हुआ है, तो वहाँ भी ये तकलीफें हैं इंडिविजुअल लेवल पर और सोशल प्रॉब्लम की। वो जो बालक होंगे, शिशु होंगे, उसका क्या होगा? बहुत सी कठिनाइयां दिखाई पड़ेंगी, लेकिन वे कठिनाइयां इसलिए दिखाई पड़ती हैं कि हम पुरानी धारणाओं को आधार बनाकर ही सोचते हैं। जिससे सच तो ये है कि जिस दिन हम प्रेम को परम मूल्य दे सकें, उस दिन बच्चे व्यक्तियों के हैं ऐसे मानने की बात ही बेमानी है। बच्चे हैं भी नहीं व्यक्तियों के, सदा थे भी नहीं। एक युग था जब पिता का तो कोई पता नहीं चलता था, माँ का ही पता होता था। मात्र सत्ता का युग था। इसलिए जान के आपको हैरानी होगी कि पिता शब्द बहुत पुराना नहीं है, काका अंकल शब्द ज्यादा पुराना है। माँ बहुत पुराना शब्द है और पिता बहुत नया शब्द है। पिता तो आया तब जब हमने विवाह की व्यक्तिगत व्यवस्था सुनिश्चित कर ली, अन्यथा पिता का तो कोई पता नहीं चलता था। कबीले के सभी लोग पिता तुल्य थे, माँ का पता चलता था। पूरा कबीला बच्चों के प्रति प्रेमपूर्ण भाव रखता था, और बच्चे चूंकि किसी के भी नहीं थे इसलिए सभी के थे। बच्चे किसी के हैं इससे फायदा पहुंचा है ऐसा नहीं है। बच्चे सभी के होंगे, फायदा और बड़ा पहुंच सकता है। जिस दिन हम प्रेम को आधार बनाएंगे उस दिन बच्चों का क्या होगा? सवाल उठता है, क्या वो सोशल प्रॉब्लम बन जाएंगे? नहीं, अभी बच्चे सामाजिक समस्या हैं, क्योंकि अभी हमने बच्चों को व्यक्तियों के ऊपर छोड़ दिया है। और फिर भविष्य में जो नित नवीन बहुत कुछ संभव होता जा रहा है, उसे देखते हुए समझ लेना चाहिए कि हमने जो पीछे आधार बनाए थे वो कोई टिकने वाले नहीं है। जैसे पुरानी दुनिया में बच्चे के पैदा होने के लिए कम से कम बाप का जिंदा होना तो जरूरी था, भविष्य में नहीं रहेगा, आज भी नहीं है। अगर मैं मर जाऊं तो भी मेरे वीर्यकण संरक्षित रखे जा सकते हैं 1000 साल तक, 10,000 साल तक। मैं तो नहीं रहूंगा, मेरा बच्चा 10,000 साल बाद पैदा हो सकता है। माँ
अब तक अनिवार्य रही है, लेकिन भविष्य में अनिवार्य नहीं रह जाएगी। जिस दिन भी हम व्यवस्था खोज ही लिए हैं करीब करीब, उस दिन हम माँ को 9 महीने पेट में बच्चे को ढोने का व्यर्थ बोझ नहीं देंगे। उस दिन बच्चों को हम, जो माँ के पेट में सुविधा उपलब्ध है वो यंत्र में भी सुविधा उपलब्ध हो सकती और ज्यादा व्यवस्थित उपलब्ध हो सकती। उस दिन तो कौन माँ है कौन पिता है मुश्किल हो जाए। हमें पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा। पूरी समाज की स्त्रियां माँ है, पूरे समाज के पुरुष पिता है, और उन बच्चों को सबका होकर बड़ा होना पड़ेगा। निश्चित ही सब बदलेगा। जो मैं कह रहा हूं वो वैज्ञानिक ढंग से भी जो काम दुनिया में चल रहा है उसकी वजह से भी जरूरी हो जाएगा। अभी हमें ख्याल में नहीं आता क्योंकि हम पुराने ढंग से सोच के चले जाते हैं। आपके घर बच्चा पैदा होता है तो आप डॉक्टर की दवाई लाते हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर की। आप ये नहीं सोचते कि मैं इसका पिता हूं तो मैं खुद ही दवाई बना के इसको पिला दूं। आप कपड़ा बनवाते हैं सबसे अच्छे दर्जी से, ये नहीं सोचते कि मैं इसका पिता हूं तो मैं ही कपड़ा बना के पहना दूं। अगर समझ थोड़ी और गहरी पड़ेगी तो आप ये भी न चाहेंगे कि आपका बच्चा आपके वीरीकण से ही पैदा हो, अगर इससे अच्छा वीरीकण समाज में उपलब्ध हो सकता है। अच्छा है कि आपका बच्चा लंगड़ा लूला पैदा ना हो, अच्छा है कम बुद्धि का पैदा ना हो, अच्छा है कि श्रेष्ठतम बीज उसे उपलब्ध हो सके। माँ भी ना चाहेगी कि माँ होने के लिए वो 9 महीने बच्चे को पेट में घसीटे, जबकि उससे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो गई। बच्चा ज्यादा स्वस्थ पैदा हो सकता हो, ज्यादा बुद्धिमान पैदा हो सकता हो। तो माँ और पिता का अब तक जो फंक्शन रहा है वो भविष्य में रहने वाला नहीं है। और जिस दिन माँ और पिता का फंक्शन विदा हो जाएगा उस दिन आपके विवाह का क्या वजूद रह जाता, विवाह का क्या आधार रह जाता, उसको कोई मतलब नहीं रह जाता। उस दिन प्रेम ही आधार रह जाता है। टेक्नोलॉजी भी मनुष्य को उस जगह ला रही है, मनुष्य के मन की समझ भी उस जगह ला रही है जहाँ व्यक्तिगत दावेदारी समाप्त हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। हर नए प्रयोग के साथ नई समस्याएं होती हैं। बड़ा सवाल ये नहीं है कि समस्याएं मिट जाएं, समस्याएं तो आदमी की कभी नहीं मिटेंगी। सवाल यही है कि समस्याएं रोज बेहतर होती जाएं। कल की समस्याओं से आज की समस्याएं बेहतर हो। ऐसा नहीं है कि हम विवाह को हटा देंगे तो मनुष्य के बीच के सारे संघर्ष विदा हो जाएंगे, नहीं, लेकिन वे संघर्ष विदा हो जाएंगे जो विवाह के कारण ही पैदा होते, और वे काफी बड़ी मात्रा में, छोटी मात्रा में नहीं। कुछ नई बातें पैदा होंगी, कुछ नई समस्याएं पैदा होंगी। पृथ्वी पर रहने के लिए समस्याएं जरूरी हैं, उनको हम हल करेंगे, उन्हीं में हमारा विकास है, उनसे हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बात जरूर ध्यान में ले लेने जैसी है, और कठिनाई उसी से आती है। कठिनाई इससे आती है कि जिस ढांचे में हम रहने के आदी हो गए उस ढांचे की समस्याओं को भी हम सहने के आदी हो गए। अगर उससे बेहतर व्यवस्था भी मिल सकती हो तो उस बेहतर व्यवस्था के साथ नई समस्याएं मिलेंगी जिनके हम आदी नहीं, और उससे कठिनाई होती। लेकिन बुद्धि का काम यही है कि वो उन समस्याओं को समझे, हल करे और सोचे कि पुरानी समस्याओं से अगर बेहतर समस्याएं मिलती हो तो हम परिवर्तन करें। ऐसा मेरा मानना यह है कि मनुष्य के जीवन में जब तक प्रेम का फूल पूरी तरह न खिले तब तक उसके व्यक्तित्व में रौनक, तब तक उसके व्यक्तित्व में जिसको हम कहें नमक, वो नहीं उत्पन्न होता। उसका जीवन फीका फीका हो जाता। और मैं मानता हूं कि फीके व्यक्तित्व की बजाय समस्याओं से भरे हुए तेज और चमकदार व्यक्तित्व का मूल्य। एक छोटी सी कहानी, फिर हम दूसरा सवाल लें। मैंने सुना है कि एक बगीचे में एक छोटा सा फूल, घास का फूल, दीवार की ओट में ईंटों में दबा हुआ जीता था। तूफान आते थे, उस पे चोट नहीं हो पाती थी, ईंटों की आड़ थी। सूरज निकलता था, उस फूल को नहीं सता पाता था, उस पे ईंटों की आड़ थी। वर्षा होती थी, वर्षा उसे गिरा नहीं पाती थी क्योंकि वो जमीन पे पहले से ही लगा हुआ था। पास में ही उसके गुलाब के फूल थे। एक रात उस घास के फूल ने परमात्मा से प्रार्थना की कि मैं कब तक घास का फूल बना रहूंगा, अगर तेरी जरा भी मुझ पर कृपा है तो मुझे गुलाब का फूल बना दे। परमात्मा ने उसे बहुत समझाया कि तू इस झंझट में मत पड़, गुलाब के फूल की बड़ी तकलीफ है। जब तूफान आते हैं
तब गुलाब की जड़ें भी उखड़ी उखड़ी हो जाती। और जब गुलाब में फूल खिलता है तो खिल भी नहीं पाता कि कोई तोड़ लेता है। और जब वर्षा आती है तो गुलाब की पत्तियां बिखर के जमीन पर गिर जाती है। तो इस झंझट में मत पड़, तू बड़ा सुरक्षित है। उस घास के फूलने का कि बहुत दिन सुरक्षा में रह लिया, अब मुझे कुछ झंझट लेने का मन होता है। आप तो मुझे बस गुलाब का फूल बना दे, सिर्फ एक दिन के लिए सही, 24 घंटे के लिए सही। पास पड़ोस के घास के फूलों ने समझाया, इस पागलपन में मत पड़। हमने सुनी है कहानियां कि पहले भी हमारे कुछ पूर्वज इस पागलपन में पड़ चुके। फिर बड़ी मुसीबत आती है। हमारा जातिगत अनुभव ये कहता है कि हम जहां हैं बड़े मजे में। और उसने कहा कि मैं कभी सूरज से बात नहीं कर पाता, मैं कभी तूफानों से लड़ नहीं पाता, मैं कभी वर्षा को झेल नहीं पाता। उन पास के फूलों ने कहा, पागल जरूरत क्या है, हम ईंट की आड़ में आराम से जीते हैं, न धूप हमें सताती, न वर्षा हमें सताती, न तूफान हमें छू सकता। लेकिन वो नहीं माना और परमात्मा ने उसे वरदान दे दिया और वो सुबह गुलाब का फूल हो गए। और सुबह से ही मुसीबतें शुरू हो गई। जोर की आंधियां चली, प्राण का रोआ रोआ उसका कांप गया, जड़ें उखड़ने लगी। नीचे दबे हुए उसके जाति के फूल कहने लगे, देखा पागल को अब मुसीबत में पड़ा। दोपहर होते होते सूरज तेज हुआ, फूल तो खिले थे लेकिन कुबलाने लगे। वर्षा आई, पखड़ियां नीचे गिरने लगी। फिर तो इतने जोर की वर्षा आई कि सांझ होते होते जड़ें उखड़ गई। वो वृक्ष, वो फूलों का, गुलाब के फूलों का पौधा जमीन पर गिर पड़ा। जब वो जमीन पर गिर पड़ा तब अपने फूलों के करीब आ गया। उन फूलों ने उससे कहा, पागल हमने पहले ही कहा था, व्यर्थ अपनी जिंदगी गंवाई, मुश्किलें ले ली नई अपने हाथ से। हमारी पुरानी सुविधा थी, माना कि पुरानी मुश्किलें थी, लेकिन सब आदि था, परिचित था, साथ साथ जीते थे, सब ठीक था। उस मरते हुए गुलाब के फूल ने कहा, ना समझो, मैं तुमसे भी ये कहूंगा कि जिंदगी भर ईंट की आड़ में छिपे हुए घास का फूल होने से 24 घंटे के लिए गुलाब का फूल हो जाना बहुत आनंदपूर्ण है। मैंने अपनी आत्मा पाली, मैं तूफानों से लड़ लिया, मैंने सूरज से मुलाकात ले ली, मैं हवाओं से जूझ लिया। मैं ऐसे ही नहीं मर रहा हूं, मैं जी कर मर रहा हूं, तुम मरे हुए जी रहे हो। निश्चित ही जिंदगी को अगर हमें जिंदा बनाना है तो बहुत सी जिंदा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन होनी चाहिए। और अगर हमें जिंदगी को मुर्दा बनाना है तो हो सकता है हम सारी समस्याओं को खत्म कर दें, लेकिन तब आदमी मरा मरा जीता है। तो मैं मानता हूं कि नई समस्याएं तो होंगी ही, होनी ही चाहिए। और मनुष्य को इतना भरोसा और आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो नई समस्याओं से जूझ सकेगा। कोई कारण नहीं। अभी हमने जो व्यवस्था बनाई है वो सारी की सारी व्यवस्था भय पर खड़ी है। सब तरह के भय, सब तरह के फियर, उसका उद्गम ही फियर ओरिएंटेशन है। वो उसी में से जन्मती है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये सब भय सोच के हम घर में रुक के रह जाते और हम कभी ये नहीं सोचते कि हम तो हो क्या रहा है, क्या होगा। इस डर से नया कदम नहीं उठाते और जो हो रहा है उसको देखते नहीं, क्योंकि उससे देखेंगे तो नया कदम उठाना पड़ेगा और फिर पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए जैसा है उसे हम बोझ की तरह ढोए चले जाते हैं। मैंने शायद ही इधर मुझे लाखों लोगों से मिलने का मौका आया, बहुत निकट से उनकी आंखों में, उनके हृदय में झांकने का मौका आया। मैंने ऐसा पुरुष नहीं देखा जो विवाह से तृप्त हो, मैंने ऐसी स्त्री नहीं देखी जो विवाह में आनंदित हो। लेकिन अगर उनसे भी कहा जाए तो वो कहेंगे ये समस्याएं उठ जाएंगी। लेकिन बड़ा मजा ये है कि तुम जहां समस्या के बिना जी रहे हो वहां की समस्याओं का तुम्हें पता है, ख्याल है। सिर्फ 24 घंटे उनमें गुजरते हो इसलिए पता नहीं चलता, आदी हो गए हो। वो तो हम पिंजड़े के पंछी को भी अगर जाके कहें कि खुले आकाश में उड़, तो वो कहेगा बहुत दिक्कतें आएंगी, यहाँ सब सुरक्षा है। दिक्कतें आएंगी भी और पिंजड़े के पंछी को और भी आ जाएंगी, क्योंकि उसे खुले आकाश के उड़ने का अनुभव ही नहीं रहा है। लेकिन माना कि पिंजड़े में बड़ी सुरक्षा है, लेकिन कहाँ खुले आकाश का आनंद, कहाँ पिंजड़े की सुरक्षा। तो कब्र में भी बहुत सुरक्षा है। स्वामी सहजानंद का आरोप है कि कृष्ण की रसिक भक्ति से लोग तरे हैं कम, मरे हैं ज्यादा। उसके दो कारण हैं। एक तो कृष्ण की गोपी बनकर ही भक्ति करने की पद्धति, जैसे गुजरात में महाराज लायबल केस बना, और दूसरा जीवन को उत्सव मानने में मनुष्य की भोग वृत्ति को मिलता हुआ प्रोत्साहन। दूसरा सवाल इसके साथ यही है
राम भक्त हनुमान, रामदास, तुलसीदास में जो ब्रह्मचर्य, शौर्य, प्रेरणा और वैराग्य, विवेक गुण मिलते हैं, और वो जितने प्रवृत्तिवादी एक्टिविस्ट है उतने कृष्ण भक्त मीरा, नरसिंह और सूरदास नहीं है। मतलब ये कि कृष्ण पूजक अंतर्मुख इंट्रोवर्ट ज्यादा है, इसलिए रेवरीज में ज्यादातर निमग्न रहते हैं और सामाजिक कार्य की दिशा में उनका योगदान नहीवत है। आपका वार्तिक और आनंदी भाई ने ये भी एक सवाल पूछा है कि कृष्ण, राम, महावीर, बुद्ध सबको चित्रकारों ने और पुराणकारों ने दाढ़ी मूछ नहीं बतलाई, सिर्फ क्राइस्ट को भी है, इसका क्या मानना? पहली बात, जीवन एक काम है या उत्सव? अगर जीवन एक काम है तो बोझ हो जाएगा। अगर जीवन एक काम है तो कर्तव्य हो जाएगा। अगर जीवन एक काम है तो हम उसे ढोएंगे और किसी तरह निपटा देंगे। कृष्ण जीवन को काम की तरह नहीं, उत्सव की तरह, एक फेस्टिविटी की तरह लेते। महोत्सव है जीवन, एक आनंद का उत्सव है, काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उत्सव की तरह लेते हैं तो काम नहीं करते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन काम उत्सव के रंग में रंग जाता है। काम नृत्य संगीत में डूब जाता है। निश्चित ही बहुत काम ना हो पाएगा इस भांति, थोड़ा ही हो पाएगा। क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन क्वालिटी का कोई हिसाब नहीं है। परिमाण तो कम होगा, मात्रा कम होगी, लेकिन गुण बहुत गहरा हो जाए। कभी आपने सोचा कि काम वाले लोगों ने जो हर चीज को काम में बदल देते हैं, जिंदगी को कैसा तनाव से भर दिया। जिंदगी की सारी एंजाइटी, सारी चिंता ये अति कामवादी लोगों की उपज है। वे कहते हैं करो, एकदम करते रहो, करो या मरो। उनका नारा ये है, डू और डाई। जिंदा हो तो करो कुछ, अन्यथा मरो। वही एक काम करो, और उनके पास कोई और दृष्टि नहीं। लेकिन किस लिए करो? आदमी करता किस लिए है? आदमी करता इसलिए है कि थोड़ी देर जी सके। और जीने का क्या मतलब होगा? फिर जीने का मतलब उत्सव होगा। हम काम भी इसलिए कर सकते हैं कि किसी क्षण में हम नाच सकें, लेकिन काम इतने जोर से पकड़ लेता है कि फिर नाचने का तो मौका नहीं आता, गीत गाने का मौका नहीं आता, बांसुरी बजाने की फुर्सत कहाँ रह जाती। दफ्तर से घर है, घर से दफ्तर है, घर दफ्तर आ जाता है, दिमाग में बैठ के घर दफ्तर पहुंच जाता है। सब गड़मड़ हो जाता है, सब उलझ जाता है। फिर जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं इस आशा में कि किसी दिन वो क्षण आएगा जिस दिन विश्राम करेंगे और आनंद ले लेंगे। वो क्षण कभी नहीं आता, वो आएगा ही नहीं। काम वाले, वृत्ति वाले आदमी को वो क्षण कभी नहीं आता है। कृष्ण जीवन को देखते हैं उत्सव की तरह, महोत्सव की तरह, एक खेल की तरह, एक क्रीड़ा की तरह। जैसा कि फूल देखते हैं, जैसा कि पक्षी देखते हैं, जैसा कि आकाश के बादल देखते हैं, जैसा कि मनुष्य को छोड़कर सारा जगत देखता है, उत्सव की तरह। कोई पूछे इन फूलों से कि खिलते किस लिए हो, काम क्या है? बेकाम खिले हुए हो। तारों से कोई पूछे कि चमकते किस लिए हो, काम क्या है? पूछे कोई हवाओं से बहते क्यों हो, काम क्या है? मनुष्य को छोड़कर जगत में काम कहीं भी नहीं है। मनुष्य को छोड़कर जगत में महोत्सव है, उत्सव चल रहा है प्रतिदिन। कृष्ण इस जगत के उत्सव को मनुष्य के जीवन में भी ले आते हैं। वे कहते हैं मनुष्य का जीवन भी इस उत्सव के साथ एक हो जाए। ऐसा नहीं है कि उत्सव में काम नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हवाएं नहीं दौड़ रही, ऐसा नहीं है कि चांद तारे नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि फूलों को खिलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन करना गौण हो जाता है, होना महत्वपूर्ण हो जाता है। डूइंग पीछे हो जाती है, बीइंग पहले हो जाता है। उत्सव पहले हो जाता है, काम पीछे हो जाता है। काम सिर्फ उत्सव की तैयारी हो जाता है। दुनिया की सारी आदिम जातियों के पास अगर हम जाएं तो वे दिन भर काम करते हैं ताकि रात नाच सके, रात ढोल बजे और गीत हो। लेकिन सभ्य आदमी के पास जाएं तो वो दिन भर काम करता है, रात भर काम करता है। और उससे कोई पूछे कि वो काम किस लिए कर रहा है, वो कहता है कल विश्राम कर सके। विश्राम को पोस्टपोन करता है,
काम को करता चला जाता है, फिर वो कल कभी नहीं आता। तो मैं तो कृष्ण के इस महोत्सववादी रुख से राजी हूं। फिर मेरा देखना यह है कि इतना काम करके भी आदमी कर क्या लिया है। अगर काम करना अपने में ही लक्ष्य है तब तो बात दूसरी है, लेकिन इतना काम करके हमने कर क्या लिया है। सिसिफस की कहानी है कि देवताओं ने उसे श्राप दिया है कि वे पत्थर की चट्टान को पहाड़ पे चढ़ा के ले जाए, और जब वो पीक पर चोटी पे पहुंचेगा तो पत्थर फिर खिसल के नीचे चला जाएगा। सिसिफस फिर नीचे जाए, फिर पहाड़ तक खींचे, वो फिर नीचे चला जाएगा, सिसिफस फिर नीचे जाए। वो सिसिफस नीचे से ऊपर तक खींचता है, बड़े काम में लगा रहता है, पहाड़ पर पहुंचता है, फिर पत्थर नीचे खिसक जाता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो पत्थर को ऊपर चढ़ा लेता है। काम वाले आदमी की जिंदगी सिसिफस की जिंदगी हो जाती, चढ़ाता रहता है पत्थरों को, पत्थर गिरते रहते हैं, वो चढ़ाता रहता है। कभी चढ़ाने में लगा रहता है, कभी नीचे गए पत्थर को दौड़ के पकड़ने में लगा रहता है। बाकी पूरी जिंदगी में वो क्षण नहीं आता जब विराम हो, विश्राम हो, उत्सव हो। वो हो नहीं सकता। इन काम करने वाले लोगों ने सारी दुनिया को मैड हाउस बना दिया, बिल्कुल पागलखाना कर दिया। एक एक आदमी पागल हो गया, सब दौड़े जा रहे हैं कि कहीं पहुंचना है। ये मत पूछो, मैंने सुना है एक आदमी के बाबत कि वो तेजी से टैक्सी में सवार हुआ और उसने कहा जल्दी चलो। टैक्सी वाले ने जल्दी टैक्सी चला दी। थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि लेकिन चलना कहाँ है। उसने कहा ये सवाल नहीं है, सवाल जल्दी चलने का है। हम सब जिंदगी में ऐसी सवार है, जल्दी चलो। कहाँ जा रहे हैं आप? सब चिल्ला रहे हैं हरी अप, लेकिन कहाँ? जोर से करो जो भी कर रहे हो, लेकिन क्यों? क्या होगा इसका फल? क्या पाने की इच्छा है? उसका कुछ पता नहीं, लेकिन इतना समय भी नहीं कि इसको सोचे। नहीं, इतने में देरी हो जाएगी, पड़ोसी आगे निकल जाएगा। हम सब भागे जा रहे हैं। काम करने वाले लोगों ने, ये अति कामवादी जिनको दिखाई पड़ता है कि काम ही सब कुछ है, इन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया। एक नुकसान तो इन्होंने पहुंचाया है कि जिंदगी से उत्सव के क्षण छीन लिए। दुनिया में उत्सव कम होते जा रहे हैं, रोज कम होते जा रहे हैं। उत्सव के जगह मनोरंजन आता जा रहा है, जो कि बहुत भिन्न बात है। उत्सव की जगह मनोरंजन आ रहा है, जो बिल्कुल भिन्न बात। उत्सव में स्वयं सम्मिलित होना पड़ता है, मनोरंजन में दूसरे को सिर्फ देखना पड़ता है। मनोरंजन पैसिव है, उत्सव बहुत एक्टिव है। उत्सव का मतलब है हम नाच रहे हैं, मनोरंजन का मतलब कोई नाच रहा है, हमने चार आने दिए और देख रहे हैं। लेकिन कहाँ नाचने का आनंद और कहाँ नाच देखने का आनंद। इतना काम हमने कर लिया है कि सांझ थक जाते हैं तो किसी को नाचते हुए देखना चाहते हैं। कहीं कामू ने कहीं एक बात लिखी है कि जल्दी वो वक्त आ जाएगा कि आदमी प्रेम भी अपने नौकरों से करवा लिया करेंगे। तो फुर्सत भी चाहिए, काम से फुर्सत कहाँ है? एक नौकर रख लेंगे घर में कि तू प्रेम का काम कर दिया करे, क्योंकि मुझे तो फुर्सत नहीं होती। इतना काम में लगा हुआ हूँ कि ये प्रेम का गोरख धंधा। प्रेम तो उत्सव है, प्रेम से कुछ फल तो निकलता नहीं आगे, अपने में ही जो है। तो इसको कौन करेगा? काम वाले लोग नहीं करेंगे। इसके लिए तो एक सेक्रेटरी रखा जा सकता है जिसको निपटा लेगा। काम की अति दौड़ ने उत्सव के क्षण गंवा दिए, और उत्सव से जो पुलक आती थी जीवन में, जो थिरक आती थी, वो खो गई। इसलिए कोई आदमी प्रसन्न नहीं है, प्रमुदित नहीं है, खिला हुआ नहीं है। इसका सब्स्टिट्यूट हमें खोजना पड़ा मनोरंजन, क्योंकि कोई तो क्षण चाहिए जब हम कुछ ना करें, विराम में हो। लेकिन हम जो मनोरंजन खोजे हैं वो उधार उत्सव है। दूसरा कर रहा है उत्सव, हम देख रहे हैं। वो ऐसे ही जैसे कोई प्रेम कर रहा है और हम देख रहे हैं। फिल्म में आप क्या कर रहे हैं? कोई प्रेम कर रहा है, आप देख रहे हैं। कृपा करें आप ही प्रेम करें। इससे कुछ ये सब्स्टिट्यूट काम ना करेगा। ये बिल्कुल झूठा है, कागजी है, इससे कोई हल होने वाला नहीं। इससे आप ख्याल में होंगे कि काम हो गया, लेकिन आपकी वो जो प्रेम की आकांक्षा थी वो नहीं तृप्त होगी, वो और भूखी हो जाएगी और प्यासी हो जाएगी। कृष्ण उत्सववादी है, वो जीवन को एक महालीला, एक महाउत्सव की तरह लेते। इन काम करने वालों ने जगत को कोई फायदा पहुंचाया हो ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ता। जगत को उलझाया बुरी तरह, जटिल बहुत कर दिया, और इतना जटिल हो गया वो कि आदमी उसमें जी सके ठीक से ये भी कठिनाई मालूम होने लगी।
ये भी ठीक है कि अगर हम राम के भक्तों को देखें, हनुमान को देखें, तो वे बड़े कर्मठ, निष्ठावान, ब्रह्मचारी, शक्तिशाली, वो सब दिखाई पड़ते। कृष्ण का भक्त वैसा नहीं दिखाई पड़ता। मीरा है, नाचती है, गाती है, लेकिन वो बात नहीं दिखाई पड़ती, वो दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि राम जिंदगी को काम की तरह देखते हैं, कृष्ण जिंदगी को उत्सव की तरह देखते हैं। उत्सव की तरह देखना बात ही और है। लेकिन अगर आपको चुनाव करना पड़े कि हनुमान के साथ 24 घंटे रहना कि मीरा के साथ, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हनुमान से अगर छुट्टी रहे तो ठीक है। इनका करिएगा क्या? इनके साथ 24 घंटे गुजारना एक कमरे में मुश्किल हो जाए। मीरा के साथ 24 जिंदगी भी गुजारी जा सकती। ये भी सच है कि कृष्ण का भक्त, कृष्ण को प्रेम करने वाला, वो जो आउटर एक्टिविटी है, वो जो एक्सट्रोवर्सन है, वो जो बहिर्मुखता है, उससे धीरे धीरे हटता जाता है। वो किसी भीतरी गहरे रस में डूबता जाता है, डूबेगा, क्योंकि उसे दिखाई पड़ता है कि तुम बड़ा अद्भुत खो रहे हो ना कुछ के लिए। और जिस दिन दुनिया में मीराएं बढ़ जाएं, उस दिन दुनिया में बड़ी शांति होगी। हनुमान बढ़ जाएं तो बड़ा उपद्रव होगा। गांव गांव अखाड़े खुल जाएंगे और जगह जगह उपद्रव होंगे। से एक आध हनुमान चल सकते हैं एक आध गांव में, ज्यादा नहीं चलते। मीरा का तारतम्य, मीरा का संबंध जीवन के बहुत गहरे तलों से है। हनुमान बेचारे काम करने वाले एक सेवक है, एक वॉलंटियर है। वॉलंटियर को जैसा होना चाहिए वैसे वो हैं। वो किसी के लिए जी रहे हैं, काम में लगे हैं, धुन के पक्के हैं, सेवक हैं, वो सब ठीक है। लेकिन मीरा के आनंद की धुन बीइंग की धुन है, डूइंग की नहीं। वो कुछ करने का मजा नहीं है, होने का क्षण का मजा है। होना ही आनंदपूर्ण है। और अगर गीत वो गा रही है तो गीत गाना काम नहीं है, उसके होने के आनंद से निकली हुई अभिव्यक्ति है। वो इतने आनंद में है कि उससे गीत ही निकल सकता है। तो मैं तो गीत से भरे, नृत्य से भरे, उत्सव से भरे। और ये जो हमने, जिसको हम बाहर का जगत कहते हैं, काम की जो दुनिया है, इस काम की दुनिया का इतना ही उपयोग है कि हम इसमें इतने दूर तक हों जितने दूर तक भीतर जाने के लिए जरूरी हो। इससे ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। और रोटी कमानी पड़ेगी, लेकिन रोटी कमाना जिंदगी नहीं है। रोटी कमानी ही इसलिए पड़ती है कि कमा लिया फिर जिए। लेकिन कुछ लोग रोटी पे रोटी का ढेर लगाते चले जाते हैं, वो खाना भूल ही जाते। जब तक रोटियां इकट्ठी हो पाती तब तक भूख भी मर चुकी होती है, क्योंकि इतने दिन खाया नहीं। तब वो अचानक खड़े रह जाते हैं कि क्या करें। सिकंदर हिंदुस्तान आता था तो वो डायोजनीस से मिला था। डायोजनीस ने उससे पूछा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। सिकंदर ने कहा कि पहले मुझे एशिया माइनर जीतना है। डायोजनीस ने कहा कि समझा, फिर क्या इरादा है उसका? हिंदुस्तान जीतना। फिर उसने कहा सारी दुनिया जीतना है। डायोजनीस ने पूछा फिर? वो ऐसा रेत पर लेता था, सुबह धूप निकली थी, नग्न रेत पर पड़ा था। उसने कहा फिर? सिकंदर ने कहा कि फिर तो विश्राम का इरादा है। तो डायोजनीस खूब खिलखिला के हंसने लगा और पीछे माद में उसका कुत्ता जो उसका साथी था, उसने उसे आवाज दी कि सुन इधर आ। पागल सिकंदर को देख, हम अभी आराम कर रहे हैं, ये इतना उपद्रव करके आ रहे हैं। और सिकंदर से डायोजनीस ने कहा अगर आखिर में आराम ही करना है, आओ लेट जाओ नदी पर तट पर, जगह यहाँ काफी, हम दोनों समा जाएंगे। और मैं आराम कर ही रहा हूँ सिकंदर, इतना करके आराम ही करने का इरादा है ना, तो आराम तो अभी किया जा सकता है। सिकंदर ने कहा बात तो तुम्हारी जस्ती, लेकिन अभी नहीं कर सकता हूँ, पहले सब जीत लूं। पर डायोजनीस ने कहा कि जीत से और विश्राम का क्या संबंध, क्योंकि हम बिना जीते कर रहे हैं। सिकंदर ने कहा बात तो जस्ती,
लेकिन अब तो मैं निकल चुका यात्रा पर, आधा नहीं लौट सकता। तो डायोजनीज ने कहा आधे ही लौटोगे, किसकी यात्रा कब पूरी होती। और यही हुआ, हिंदुस्तान से लौट के सिकंदर वापस यूनान नहीं पहुंच पाया, बीच में ही मर गया। सब सिकंदर मर जाते, आधी यात्रा पे मर जाते, रोटियां इकट्ठी हो जाती, खाने का वक्त नहीं आता, साज सामान इकट्ठा हो जाता है, बजाने का वक्त नहीं आता, साज ठोंक पीट के ठीक कर लिया जाता है, लेकिन जब तक ठोंक पीट पूरी होती तब तक हाथ शून्य हो चुके होते, फिर कुछ करने को नहीं बचता। नहीं, जीवन को तो लेना पड़ेगा, उत्सव से ही वही जीवन की धुन है। आपसे कोई पूछे गहरे में, आप ही अपने से पूछे कि आप जो कर रहे हैं वो जीने के लिए कर रहे हैं कि करने के लिए जी रहे हैं, तो आपको उत्तर साफ हो सकेगा और तब आपको प्रश्न बहुत निकट मालूम पड़ेंगे। आप जीने के लिए कर रहे हैं सब कुछ, करने के लिए नहीं जी रहे हैं। और अगर जीने के लिए कर रहे हैं सब कुछ तो फिर ठीक है, उतना ही करना काफी है जितने से जिया जा सके। ज्यादा क्यों करना, उसका कोई अर्थ नहीं। स्वभावतः अगर ये वृत्ति फैल जाए तो बहुत से उपद्रव बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से उपद्रव हमारे अत्यधिक करने से पैदा हो रहे हैं। दुनिया ज्यादा शांत, ज्यादा आनंद मग्न, ज्यादा प्रफुल्लित, ज्यादा प्रमुदित होगी। निश्चित ही कुछ बातें चली जाएंगी, चिंताएं चली जाएंगी, तनाव चले जाएंगे, पागलखाने चले जाएंगे, हजारों मानसिक बीमारियां चली जाएंगी। ये जरूर नुकसान होगा, इतनी चीजें चली जाएंगी। इसलिए मैं तो कहूंगा कि मैं कृष्ण के उत्सववादी चित्त के साथ राजी हूँ। हाँ, वो बात रह गई आपकी। हाँ, ये सवाल बढ़िया है। इस देश में न राम को, न कृष्ण को, न बुद्ध को, न महावीर को, जैनों के 24 तीर्थंकर में किसी को भी नहीं। दाढ़ी मूछ नहीं है उनकी प्रतिमाओं में, नहीं उनके चित्रों में। क्या कारण होंगे इसके पीछे? ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि इन सबको दाढ़ी मूछ नहीं रही होगी। एक आध को हो सकता है न रही हो, सबको न रही होगी ऐसा मैं नहीं मान सकता, तथ्यगत वो नहीं है। लेकिन फिर भी हमने नहीं दी है तो कुछ कारण होंगे, कई कारण है। बड़ा कारण, पहला कारण तो दाढ़ी मूछ आने के पहले व्यक्ति की जो वह वो सबसे ज्यादा फ्रेश और ताजी, उसके बाद फिर सब ढलने लगता है। वो ताजगी का, फ्रेशनेस का आखिरी क्षण, उसके बाद चीजें उतरनी शुरू हो जाती। हमने इन लोगों को ताजगी का अनंत सागर अनुभव किया है। इन्हें हमने कभी उतरते नहीं देखा जिंदगी में, इन्हें हमने सदा ताजे देखा है। ऐसा नहीं कि ये बूढ़े नहीं हुए, ऐसा नहीं कि इनका शरीर नहीं ढला, ऐसा नहीं कि इनके जीवन में वार्धक्य के क्षण नहीं आए, वो सब आए, लेकिन इनकी चेतना को हमने सदा किशोर देखा है, इटर्नल यंग। उन्हें हमने कभी भी, उनकी चेतना की हमारी जो समझ है वो हमने पाई है कि वो सदा ही किशोर है। वे उतने ही ताजे हैं, उनकी ताजगी में, उनकी चेतना की ताजगी में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। और ये सारी मूर्तियां और सारे चित्र व्यक्तियों के चित्र नहीं है, व्यक्तियों की मूर्तियां नहीं है। उन व्यक्तियों के भीतर हमने जो झांका है उसके चित्र है। कांस्टेंट फ्रेशनेस, एक युवापन जो सदा उनके साथ है। कृष्ण को बूढ़ा हम सोच भी नहीं सकते, कोई उपाय नहीं। ऐसा नहीं कि बूढ़े नहीं हुए, बूढ़े हुए, लेकिन हम सोच नहीं सकते इस आदमी को ये बूढ़ा कैसे होगा। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको हम सोच ही नहीं सकते कि ये बच्चे हैं, वो पहले से बूढ़े होते हैं। अभी एक गांव में मैं गया, एक लड़की ने मुझसे कहा, उसकी उम्र कोई 13-14 साल थी, उसने मुझे कहा कि मुझे तो मुक्ति चाहिए। अभी लड़की बूढ़ी हो गई। मैंने उससे कहा कि तू बूढ़ी हो गई, मुक्ति की बात अभी जी भी नहीं, अभी बंधन में पड़ी भी नहीं, अभी खुलने की बात नहीं। पर उसने कहा कि मेरे घर में तो बड़ा धार्मिक घर है, वो मुझे अपने घर ले गई, धार्मिक घर जैसा होता, उदास मरा हुआ, सब राह देख रहे हैं मुक्त होने की।
तो वहां जीने की फुर्सत किसको? बाप भी मरा हुआ, माँ भी मरी हुई, सारा घर उपवास के छाया में दबा हुआ, स्वभाव था। तो ये लड़की बूढ़ी हो गई। अगर इस लड़की का चित्र बनाना पड़े तो उसको 14 साल की उम्र देना इनऑथेंटिक होगा, अप्रामाणिक होगा। इस लड़की का चित्र बनाना पड़े तो कैमरा तो इसका चित्र लेगा, उसमें 14 साल आएंगे, लेकिन अगर कोई चित्रकार इसका चित्र बनाए तो 80 साल की उम्र बनानी चाहिए। इसके चित्त की उम्र वो हो गई। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम ये सदा यंग है, लेकिन हम 25 साल का भी बना सकते थे उनका चेहरा, तब उन पर दाढ़ी मूछ होती। वो 13-14 साल वाला चेहरा जबकि दाढ़ी मूछ नहीं है, वो हमने क्यों बनाया? उसके पीछे कारण है। जो चीज शुरू हो गई फिर उसका अंत आता है। अगर दाढ़ी मूछ शुरू हो गई तो फिर बुढ़ापा आएगा ही। 25 साल का बनाना उचित नहीं था, क्योंकि जो दाढ़ी मूछ हो गई शुरू तो अब वो जाएगी भी, गिरेगी भी, बुढ़ापा आएगा भी। तो इसलिए हमने उस जगह से जहां से वो शुरू ही नहीं हुई है उसको हमने लास्ट पॉइंट समझ लिया। उसके बाद हमने उनका चित्रण नहीं किया। एक कारण। दूसरा कारण, पुरुष के मन में सौंदर्य का जो ख्याल है वो स्त्रीण है। पुरुष के मन में सौंदर्य की जो प्रतिमा है वो स्त्री की है। पुरुष के मन में सौंदर्य की प्रतिमा पुरुष की नहीं है। और ये सारे कवि और ये सारे चित्रकार और ये सारे शास्त्रकार पुरुष हैं। अगर कृष्ण को सुंदर बनाना है, और सुंदर बनाना ही है क्योंकि कृष्ण से ज्यादा सुंदर क्या हो सकता है, तो जो चेहरे की शक्ल होगी वो स्त्रीण होगी। इसलिए बुद्ध की, कृष्ण की, सबके चेहरे की शक्ल स्त्रीण है। चेहरे पर जो बिंब है वो स्त्री का है, पुरुष का नहीं है। पुरुष की समझ सौंदर्य की स्त्रीण है। इसलिए सारी दुनिया में जैसे हमारी समझ बढ़ती चली गई, मूंछ काट के अलग कर दी। कारण वही है, पहले उसने राम बुद्ध की साफ की, फिर उसने अपनी साफ कर दी। उसके मन में ख्याल है कि चेहरा तो स्त्री का सुंदर है, तो स्त्री के चेहरे जैसा कैसे उसका चेहरा हो जाए, इसकी चेष्टा में सतत लगा हुआ है। हालांकि ये बात स्त्री की तरफ से सच नहीं, ये बात स्त्री की तरफ से सच नहीं। स्त्री के मन में जो सौंदर्य का अर्थ है वो सदा पुरुष जैसा है। स्त्री के मन में दूसरी स्त्री बहुत सुंदर नहीं मालूम हो सकती, स्वभाव था। स्त्री के मन में जो सौंदर्य का बिंब है वो पुरुष के चिन्ह का है। अगर स्त्रियां रामकृष्ण और बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाती तो मेरी अपनी समझ है कि उसमें दाढ़ी मूछ अनिवार्य होती, क्योंकि स्त्रियों को वो जचते ही नहीं, वो स्त्रीण मालूम पड़ते। और मैं आज भी नहीं मानने को राजी हूं ये कि दाढ़ी मूछ अलग करने के बाद स्त्री को कोई चेहरा बहुत प्रीतिकर लगता है। नहीं लग सकता, क्योंकि जिस चेहरे से दाढ़ी मूछ विदा हो गई उस चेहरे से पुरुष का कुछ हिस्सा विदा हो जाता है। आप जरा उल्टा करके सोचे कि स्त्रियां दाढ़ी मूछ लगा लें, तब आपको कितनी प्रीतिकर लगेंगी। आप भी दाढ़ी मूछ काट के उतने ही प्रीतिकर लगते हो। स्त्रियां चाहे कहें चाहे ना कहें, क्योंकि स्त्रियों का कहने की स्वतंत्रता भी नहीं रह गई, उनके सोचने के ढंग भी पुरुष ने तय कर दिए, इसलिए वो कभी असर्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब भी किसी भी देश में पुरुष सौंदर्य प्रकट होता है तो दाढ़ी लौट आती है। जब भी किसी देश में, किसी युग में पुरुष सौंदर्य प्रकट होता है तो दाढ़ी मूछ वापस लौट आती है, दाढ़ी मूछ की रौनक वापस लौट आती है। और लेकिन कभी भी कहीं भी जब भी कहीं ऐसा होता है कि पुरुष सौंदर्य स्थापित होता है तो दाढ़ी मूछ वापस लौट आती है। लेकिन वो स्त्री को देख देख के हम अपना चेहरा अगर निर्धारित करेंगे तो उसमें से दाढ़ी मूछ चली जाएगी। स्त्रियां भी पुरुष जैसे होने की बड़ी कोशिश में लगी रहती हैं। सारी दुनिया में चल रही दौड़, स्त्रियां पुरुष जैसे कपड़े पहनना चाहेंगी क्योंकि उनके मन में सौंदर्य का अर्थ पुरुष है। पुरुष जैसी घड़ियां बांधना चाहेंगी क्योंकि उनके मन में सौंदर्य का अर्थ पुरुष है। पुरुष जैसे काम करना चाहेंगे क्योंकि उनके मन में सौंदर्य का प्रतीक पुरुष है। अगर स्त्रियों का समाज किसी दिन जीत गया, जिसका कि डर रोज पैदा होता जा रहा है, क्योंकि पुरुष काफी दिन मालकियत कर लिया, पल्ला बदलेगा,
बहुत दिन हो गए आप स्त्री के ऊपर बैठे बैठे, अब स्त्री आपके ऊपर आएगी। जिस दिन स्त्री आपके ऊपर आएगी कुछ आश्चर्य न होगा कि स्त्री दाढ़ी मूछ लगाने की कोशिश करे, कोई आश्चर्य ना हो। आज हमें आश्चर्य लगता है क्योंकि वो घटना हमारे ख्याल में नहीं आती। वैसे वो और तरह से दाढ़ी मूछ लगाने की कोशिश में लगी हुई है, वो ठीक पुरुष जैसे होने की कोशिश में लगी हुई है। सब भांति वो पुरुष के बगल में खड़ी हो जाए, पुरुष के दूसरी कॉपी बन के। पुरुष भी उस कोशिश में लगा रहा है। ये एब्सर्ड कोशिश है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जिन चित्रकारों ने, जिन मूर्तिकारों ने कृष्ण, राम और बुद्ध की मूर्तियां अंकित की हैं, वो पुरुष हैं और स्त्रीण सौंदर्य उनके मन में है। इसलिए ये कोई चित्र और प्रतिमाएं ऑथेंटिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। अगर आप जैनों की 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल एक जैसी हैं। अगर उनके नीचे बने हुए चिन्ह अलग कर दिए जाए तो उनमें कोई फर्क नहीं है। अगर बुद्ध और महावीर की प्रतिमा पर से सिर्फ कपड़े का भेद अलग कर दिया जाए तो वो बिल्कुल एक जैसी, उनमें फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। क्या ये सब शक्लें एक जैसी रही होंगी? नहीं, ये शक्लें एक जैसी नहीं हो सकती। एक जैसी शक्लें कब होती हैं? लेकिन बनाने वाले चित्रकार के पास एक जैसे प्रतीक है। बुद्ध को बनाने वाला चित्रकार भी बुद्ध की मूर्ति को सुंदरतम बनाने की कोशिश कर रहा है। महावीर का चित्रकार भी महावीर की मूर्ति को सुंदरतम बनाने की कोशिश कर रहा है। और तब उस सुंदरतम बनाने की कोशिश में शक्लें एक जैसी हो जाने वाली, वो करीब करीब एक जैसी हो गई। हमें आश्वासन है कि आचार्य श्री को दाढ़ी मूछ जुड़ी हुई, इसलिए भविष्य में जो कोई चित्रकार उनका चित्र करेगा तो वो भूल जाएगा नहीं, क्योंकि भूल पाएगा ही नहीं। हरिश्चंद्र जो है उसने सत्य ही उतार दिया है, सत्य को। आचार्य श्री ने कर्म के बारे में एक्टिविस्ट जो है उनके बारे में जो कहा, तो मेरे ख्याल से कर्म का एक अर्थ हुआ, मगर पॉवर्टी स्ट्रिकन प्रदेश में जो पॉवर्टी का नाश होता है, साइंटिफिक प्रोग्रेस होता है। मेरे ख्याल से मीरा के हाथ में यदि एक्टिविस्ट न होते, कार्य करने वाले न होते, तो तंबूर भी नहीं आता। और हम जो टेप कर रहे हैं आचार्य श्री का प्रवचन, वो लाउड स्पीकर वो भी नहीं होता। वो भी एक उसकी इजाद है। कर्म जो करते थे, टैलेंट और जीनियस की बात अलग है, वो भी एक बात है, वो भी एक प्रश्न रह जाता है। हाँ, ये भी सोचने जैसा है कि मीरा के हाथ में जो तंबूरा आया वो कर्म करने वाले लोगों की वजह से आया कि उत्सव मनाने वाले लोगों की वजह से आया। तंबूरा कर्म करने वाले पैदा नहीं करते, कुदाली बनाते, तंबूरा नहीं बनाते। तंबूरा का कर्म से कोई लेना देना नहीं। कुदाली बनाते, कुल्हाड़ी बनाते, तलवार बनाते, तंबूरा बनाने से कर्म करने वाले का क्या लेना देना। तंबूरा तो बनाते ही वे लोग हैं जो जिंदगी को खेल की तरह ले रहे हैं। जिंदगी में जो भी श्रेष्ठ आया है, चाहे तंबूरा हो चाहे ताजमहल हो, वो उन लोगों के मन से आता है, उन लोगों के सपनों से आता है जो जिंदगी को एक उत्सव बना रहे हैं। स्वभावतः ये उत्सव बनाने वाले लोग भी उन लोगों का उपयोग करेंगे जो जिंदगी को काम समझे हुए। लेकिन जो लोग उसे काम समझ के कर रहे हैं, वे भी चाहते तो उत्सव समझ के कर सकते थे। मैं मानता हूं कि आप ताजमहल को देख के जितने आनंदित होते हैं, उतना ताजमहल की ईंट रखने वाले मजदूर आनंदित नहीं हुए। वो काम कर रहे थे। जिन्होंने ताजमहल बनाया था वे उतने आनंदित नहीं थे, उनके लिए वो काम था। लेकिन क्या वजह, क्या ईंट उत्सव की तरह नहीं रखी जा सकती? मैं एक कहानी निरंतर कहता हूँ कि एक मंदिर बन रहा है और एक आदमी वहां से गुजरा और उसने पत्थर तोड़ते एक आदमी से मजदूर से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उस आदमी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और क्रोध से कहा कि अंधे तो नहीं हो, देखते नहीं कि पत्थर तोड़ रहा हूं? आंखें हैं कि नहीं? वो आदमी आगे बढ़ा, उसने दूसरे मजदूर को पूछा, हजारों मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं। उसने दूसरे से पूछा कि मेरे मित्र क्या कर रहे हो? उस आदमी ने उदासी से अपनी छेनी हथौड़ी नीचे रख दी, उस आदमी की तरफ देखा और कहा कि दिखाई तो यही पड़ रहा है कि पत्थर तोड़ रहा हूँ, ऐसे रोटी कमा रहा हूँ, बच्चों के लिए, बेटों के लिए, पत्नी के लिए रोटी कमा रहा हूँ। उसने फिर अपना तोड़ना शुरू कर दिया। वो आदमी तीसरे आदमी के पास पहुंचा जो मंदिर की सीढ़ियों के पास पत्थर तोड़ रहा था और गीत भी गा रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? उसने कहा क्या कर रहा हूँ, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। उसने फिर पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया और गीत गाना शुरू कर दिया। ये तीनों आदमी एक ही काम कर रहे हैं, तीनों पत्थर तोड़ रहे हैं। लेकिन इन तीनों का सोचने का ढंग पत्थर तोड़ने के बाबत भिन्न है। वो जो तीसरा आदमी पत्थर तोड़ने को उत्सव बना लिया,
मैं नहीं कहता हूं कि लोग गरीबी न मिटाएं, मैं नहीं कहता हूं कि लोग यंत्र न बनाएं, मैं नहीं कहता हूं कि लोग समृद्धि पैदा न करें, लेकिन इस सबको भी उत्सव की तरह ही, इस सबको भी काम की तरह नहीं। गरीबी अगर काम की तरह मिटाई गई तो हो सकता है गरीबी तो मिट जाए, लेकिन गरीब आदमी दुनिया से नहीं मिटेगा। लेकिन अगर गरीबी उत्सव की तरह मिटाई गई तो हो सकता है गरीबी उतने जल्दी शायद ना भी मिटे, लेकिन गरीब आदमी मिट सकता है। हम जो कर रहे हैं उसके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है, वो सवाल है। और जब इस एटीट्यूड का, इस भाव का परिवर्तन होता है तो हमारी सारी गतिविधि बदल जाती है। एक माली भी सुबह आके इस बगीचे में काम करता है, लेकिन इसे उत्सव की तरह नहीं ले पाता। कौन उसे रोक रहा है कि उत्सव की तरह ना ले? माना कि वो रोटी कमा रहा है, रोटी बराबर कमा रहा है, कमाए, लेकिन ये खिलते हुए फूलों को उत्सव की तरह ना ले, ये कौन रोक रहा है? और इनको उत्सव की तरह ना लेके वो कौन सा ज्यादा कमा ले रहा है? मैं तो मानता हूं कि अगर वो इसको आनंद की तरह ले, इसको काम तो है ही, रोटी कमा ही रहा है, वो गौण है, लेकिन उसके चित्त में प्रमुख अगर ये फूलों का आनंद और उनके खिलने की खुशी हो जाए तो वो माली सिर्फ नौकर नहीं रह जाएगा, वो बहुत गहरे अर्थों में इन फूलों का मालिक भी हो जाएगा, बिना मालिक बने। और जब ये फूल खिलेंगे तब उसे एक आनंद भी मिलेगा जो अकेले काम से कभी भी नहीं मिल सकता है। गरीबी भी मिटानी है, दुख भी मिटाना है, लेकिन वो काम की भांति नहीं, वो भी जीवन के उत्सव में सब लोग सम्मिलित हो सके। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि गरीबी मिटानी है तो मेरा मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं होता कि गरीब बहुत तकलीफ में इसलिए मिटानी है। मेरा मतलब इतनी होता है कि गरीब रहते हुए जीवन के महोत्सव में भागीदार होना बहुत मुश्किल है, इसलिए मिटानी है। मैं जब गरीब की गरीबी मिटाना चाहता हूँ तो मेरे लिए मतलब इतने नहीं कि उसका पेट खाली है वो भर दिया जाए किसी तरह, ना, मेरे मन में ख्याल ये है कि उसकी आत्मा को भरना मुश्किल पड़ेगा जब तक पेट नहीं भर जाता, और उसकी आत्मा तो उत्सव से भरेगी, पेट काम से भरेगा। और आत्मा की तरफ अगर ध्यान हो तो हम जीवन के सब कामों को उत्सव बना ले सकते हैं। उस खेत में हम गड्ढे भी खोद सकते हैं और गीत भी गा सकते हैं, सदा से ऐसा था ही। आज फैक्ट्री उतनी आनंदपूर्ण नहीं रह गई, लेकिन आज नहीं कहीं कल मैं आपसे कहता हूं कि फैक्ट्री में गीत वापस लौटेगा। किसान अपने खेत पे काम कर रहा था, वो काम तो था ही, लेकिन वो गीत भी गा रहा था। उसके गीत की वजह से काम में बाधा नहीं पड़ती थी, काम में सिर्फ गति आती थी। लेकिन फैक्ट्री में तो गीत गाने की सुविधा नहीं है, वहां सिर्फ काम रह गया 7 घंटे। आदमी थका हुआ लौट आता है, टूटा हुआ लौट आता है, आज नहीं कल। और जिन मुल्कों में इस पर काम चलता है, खोज होती है, वो मुल्क इसके करीब आते जा रहे हैं कि फैक्ट्री में जो आदमी काम कर रहा है अगर अकेला काम ही रहेगा तो खतरा है बहुत। इसके काम को आनंद में रूपांतरित करना होगा। बहुत दिन दूर नहीं जबकि फैक्ट्री में भी गीत गाया जा सके और उत्सव के लिए क्षण खोजे जा सके, खोजने ही पड़ेंगे, अन्यथा आदमी उदास और रिक्त होता चला जाएगा। एक स्त्री घर में खाना बना रही है, वो खाना ऐसे भी बना सकती है जैसा होटल में रसोईया बनाता है, तब काम हो जाएगा। वो खाना ऐसे भी बना सकती है जब कोई अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करता और खाना बनाता है, तब काम उत्सव हो जाएगा। उत्सव थकाएगा नहीं और भरा पूरा छोड़ जाएगा, काम तोड़ जाएगा, खाली रिक्त कर जाएगा, और दोनों हालत में काम होता है। इसलिए मैंने ऐसा कहा। एक कहा कि कृष्ण चित्त की भूमिका से ऊपर उठ गए, और ये भी कहा कि चित्त की सहज प्रेरणाओं से प्रेरित होकर उन्होंने गोपियों के वस्त्रों का अपहरण किया। जो व्यक्ति चित्त के ही ऊपर उठ गया, क्या वो भी चित्त की सहज प्रेरणाओं से प्रेरित होगा? और अगर होगा तो पशु भी इस प्रकार तो उसके ही समान हो गया, वह भी तो चित्त की सहज प्रेरणाओं से प्रेरित होता है। समझा? मैंने कहा कि कृष्ण चित्त के पार हो गए थे, इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण का चित्त नहीं रह गया था। चित्त के पार होने का मतलब इतना ही है कि चित्त के पार जो है कृष्ण उसे भी जान गए, पहचान गए थे। चित्त तो था ही, समाहित था। कृष्ण का व्यक्तित्व चित्त से बड़ा व्यक्तित्व हो गया था, उसमें चित्त की भी जगह थी। चित्त के पार हो जाने के 2 अर्थ हो सकते हैं। चित्त की दुश्मनी में पार हो गए हो तो चित्त कट के अलग टूट जाता है, लेकिन अगर चित्त की मैत्री में पार हुए हैं तो चित्त सम्मिलित होता है, समाहित होता है। इस बड़ी घटना में जो चित्त के पार घट रही है, चित्त भी अपना हिस्सा रखता है, वो भी अपनी जगह होता है। जब मैं कहता हूं कि मैं शरीर के पार हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शरीर नहीं रह गया, इसका केवल इतना ही मतलब है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं रह गया, शरीर तो हूं ही और भी कुछ हूं, समथिंग एडिट, समथिंग प्लस।
शरीर कट नहीं गया, कुछ और भी जुड़ गया। कल तक मैं सोचता था शरीर ही हूं, अब मैं जानता हूं कि और भी कुछ हूं, शरीर तो हूं ही। वो जो और कुछ है उसने शरीर के होने को मिटा नहीं डाला, और रिच और समृद्ध कर दिया। आत्मा भी हूं। और जब कोई व्यक्ति जानता है परमात्मा को भी, तो ऐसा नहीं कि आत्मा मिट जाती, तब वो ये जानता है कि परमात्मा भी हूं। और आत्मा और शरीर और चित्त सब उस बड़े विराट में समाहित होते चले जाते, कुछ खोता नहीं, जुड़ता जाता है। तो कृष्ण को जब मैं कहता हूं चित्त के पार हो गए थे, तो मेरा मतलब यह है कि उन्होंने उसे भी जान लिया था जो चित्त के पार फैला है। लेकिन चित्त तो वो थे ही, वो दुश्मन नहीं है चित्त के, वो चित्त के शत्रु नहीं है, उससे लड़के पार नहीं हो गए थे, उसको जी के पार हो गए थे। और इसलिए जब मैं कहता हूं कि उनकी सहज चित्त से जो उठा था वो हुआ था, तो मेरा मतलब यही है कि अब उनके भीतर सब सहज ही हो सकता है। चित्त में असहज तभी तक होता है जब तक चित्त के भीतर हमारी लड़ाई होती है। एक हिस्सा कहता है करो, एक कहता है मत करो, तब लड़ाई होती है, तब चीजें असहज हो जाती हैं। जब पूरा चित्त इकट्ठा होता है तो जो होना होता है वो हो जाता है, जो नहीं होना होता वो नहीं होता है, तब सहज होता है। लेकिन ये बात बहुत अच्छी पूछी कि फिर पशुओं में उनमें फर्क क्या रह जाए। एक हिसाब से बिल्कुल नहीं, एक हिसाब से बहुत ज्यादा। एक हिसाब से बिल्कुल नहीं, पशु भी सहज है, लेकिन बिना जानते हुए बेहोशी में। कृष्ण भी सहज है, लेकिन जानते हुए होश में। सहजता समान है, बोध भिन्न है। पशु भी सहज है, जो हो रहा है हो रहा है, लेकिन इसका पशुओं को कोई बोध नहीं है कि जो हो रहा है वो हो रहा है। इसकी कोई अवेयरनेस, इसकी कोई प्रज्ञा नहीं है, यंत्रवत हो रहा है। कृष्ण को जो हो रहा है इसका साक्षी भी पीछे खड़ा है, जो देख रहा है कैसा हो रहा है। पशु के पास साक्षी नहीं है। कृष्ण चित्त के पार चले गए हैं, पशु अभी चित्त के पहले है। कृष्ण चित्त के बियॉन्ड, पशु चित्त के बिलो। अभी पशु के पास चित्त भी नहीं है, अभी पशु के पास शरीर ही है, इंस्टिंक्ट है, अभी वृत्तियां हैं और वो यंत्रवत काम करा रही है, वो काम कर रहा है। अभी पशु के पास चित्त भी नहीं है, इसलिए चित्त के पार जो गया है उसमें और चित्त के नीचे जो है एक तारतम्य होगा। बहुत पुरानी फकीरों में एक कहावत है कि जब कोई परम ज्ञान को उपलब्ध होता है तो परम अज्ञानी जैसा हो जाता है। उसमें थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि परम अज्ञानी में, जैसा हम जड़ भरत को जानते हैं, अब जड़ भरत नाम दिया उस परम ज्ञानी को, लेकिन हो गया वो जड़ जैसा। एक अर्थ में जो पूर्ण ज्ञान है वो पूर्ण अज्ञान जैसा मालूम पड़ेगा, कम से कम पूर्णता तो समान है। एक बात वो दोनों में, ज्ञान में भी कोई बेचैनी नहीं रह गई क्योंकि सब जान लिया गया। अज्ञान में कोई बेचैनी नहीं क्योंकि अभी कुछ जाने नहीं गया। बेचैनी होने के लिए कुछ तो जाना चाहिए। पशु जो हो रहा है, इसका उसे कोई बोध नहीं है। कृष्ण जो हो रहा है, बोध पूरा है, ये अबोध में नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं जब संत अपने पूरे व्यक्तित्व को उपलब्ध होता है तो बच्चों जैसा हो जाता है। जीसस से कोई पूछता है कि आपके प्रभु के राज्य में क्या होगा, या जो आदमी प्रभु को उपलब्ध हो जाएगा वो कैसा होगा, तो जीसस कहते हैं वो व्यक्ति जो प्रभु को उपलब्ध हो जाएगा बच्चों जैसा होगा। लेकिन जीसस ये नहीं कहते कि बच्चे उसको उपलब्ध हो गए, नहीं तो सभी बच्चे उपलब्ध हो गए हों। न वो कहते हैं बच्चों जैसा, बच्चा नहीं, बच्चों जैसा, जस्ट लाइक चिल्ड्रन। अगर वो कहें कि बच्चा हो जाएगा तो फिर बच्चे तो बच्चे हैं ही, फिर इतना उपद्रव की क्या जरूरत है। नहीं, बच्चा अभी नीचे है, बिलो है, वो बियॉन्ड होगा। बच्चे को अभी तनाव में जाना पड़ेगा, वो तनाव में जाके निकल चुका है। बच्चा अभी पोटेंशियली सब बीमारियां लिए हुए है, वो सारी बीमारियों के पार हो गया। अभी पशु को वो सारी बीमारियों से गुजरना पड़ेगा जो आदमी की हैं,
और कृष्ण उन सारी बीमारियों के पार गुजर गए। इतना फर्क है और इतनी समानता भी है। ये जो आचार्य जी आपने स्वधर्म और निर्धर्म की चर्चा की, उसमें जो पहला श्लोक का भाग है वो ये कहता है कि स्वधर्म विगुण भी श्रेष्ठ है। मैं धर्म अगर निजता है तो वो विगुण कैसे हो सकता है, गुण रहित कैसे हो सकता है? क्या कोई निजता गुण रहित भी हो सकता है? हाँ, वो अच्छा, हाँ तो भाई गर्म होने में थोड़ा। ऐसे आखिरी सवाल समझे, फिर हम ध्यान के लिए बैठेंगे। पूछते हैं कि स्वधर्म विगुण होगा, गुण रहित होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? निजता विगुण कैसे हो सकती? इसमें दो बातें ख्याल लेने जैसी है। एक तो चीजें अपने मूल में सदा ही निर्गुण विगुण होती हैं, सिर्फ अभिव्यक्ति में गुण उपलब्ध होता है। जैसे अभी एक बीज है, अभी ये विगुण है, अभी इसमें कोई गुण नहीं है, सिर्फ बीज होने का गुण है, सिर्फ पोटेंशियलिटी है। इसमें लाल फूल खिलेंगे, अभी खिले नहीं है, कल ये फूल बन जाएगा, तब लाल फूल खिलेंगे, फूल गुणवान हो जाएगा, उसकी सुगंध होगी खास, उसका रंग होगा खास, उसका व्यक्तित्व होगा खास। लेकिन बीज में चीजें गुण शून्य है, अभिव्यक्ति में प्रकट होकर गुण को उपलब्ध होंगे। जगत गुण है, परमात्मा निर्गुण है। परमात्मा बीज रूप है, जब प्रकट होता है तो गुण दिखाई पड़ते हैं, जब प्रकट हो जाता है तो गुण खो जाते हैं। एक आदमी अच्छा है, एक आदमी बुरा है, एक आदमी चोर है, एक आदमी साधु है, दोनों सो गए, दोनों विगुण हो गए। सुसुप्ति में कोई गुण नहीं रह जाता, साधु साधु नहीं रह जाता, चोर चोर नहीं रह जाता। और सुसुप्ति में निजता के बहुत करीब होते हैं, वो एकदम करीब होते हैं, वहां कोई गुण नहीं रह जाता। सुसुप्ति में चोर चोर नहीं है, साधु साधु नहीं। हाँ, जागेंगे तो चोर चोर हो जाएगा, साधु साधु हो जाएगा। जागते ही गुण आएंगे, सोते ही गुण सो जाएंगे। सुसुप्ति में हम अपनी निजता के बहुत करीब होते हैं, समाधि में तो हम निजता में ही पहुंच जाते हैं। तो ठीक निजता का जो अनुभव है, स्वभाव का जो अनुभव है, वो निर्गुण होगा। लेकिन स्वभाव की जो अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है, वो सगुण होगी। सगुण और निर्गुण दो चीजें नहीं है, सगुण और निर्गुण विरोधी चीजें नहीं है। सगुण निर्गुण की अभिव्यक्ति का नाम है और निर्गुण सगुण के अप्रगट अवस्था का नाम है। तो स्वभाव की दो स्थितियां होंगी, निजता की दो स्थितियां होंगी। एक तो वो निजता जो अप्रगट है, बीज रूप है, गर्भ में है, अभी प्रकट नहीं हो गई, अभी सोई है, अपने में डूबी है, लीन है। और एक वो निजता जो प्रकट हो गई, और जब प्रकट होती है निजता तो आकार ले लेती है, गुण ले लेती है। असल में कोई अभिव्यक्ति निराकार नहीं हो सकती और कोई अभिव्यक्ति निर्गुण नहीं हो सकती। जैसे ही कोई चीज प्रकट होगी, उसका रूप रंग आकार प्रकट होने का मतलब ही यह है कि उसे रूप रंग में होना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती, एक ज़ेन कहानी। एक ज़ेन साधु अपने शिष्यों को चित्र बनाना सिखाता है, चित्रों से ध्यान के मार्ग पर ले जाता है। कहीं से भी जाया जा सकता है, जगत में जो भी कोई जगह है वहीं से ध्यान तक जाया जा सकता है। उसके 10 शिष्य एक दिन सुबह इकट्ठे हुए और उसने कहा कि तुम जाओ और एक चित्र की मैं तुम्हें रूपरेखा देता हूं। वो रूपरेखा ये है कि एक गाय घास से भरे मैदान में घास चर रही है, तुम ये चित्र बना लाओ, लेकिन ध्यान रहे चित्र निर्गुण हो। 10 चित्रकार गए और बहुत मुश्किल में पड़ गए। फकीर का काम ही है कि किसी को मुश्किल में डाले, कोई काम नहीं, क्योंकि मुश्किल में डाले तो शायद स्वयं का ख्याल भी आ जाए। वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि निर्गुण कैसे होगा ये, रंग का तो उपयोग करना पड़ेगा।
कम से कम गाय को आकार तो देना पड़ेगा, घास भी बनानी तो पड़ेगी। 9 चित्रकार बना के लाए, उन्होंने ऐसा बनाया कि बहुत साफ साफ ना दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी गाय तो थी। घास भी ऐसा बनाया, ठीक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का उपयोग किया होगा कि चीजें साफ सुथरी नहीं है, लेकिन फिर भी रंग का उपयोग करना पड़ा। एक दूसरे के चित्र देख के वो पूछने लगे गाय कहाँ है। तो एक चित्रकार ने तो ये भी कहा कि जब मैं बना रहा था तब तो मुझे पक्का पता था, अब मुझे जरा शक है कि निर्गुण बनाने की कोशिश की है, तो अब मैं पक्का नहीं कह सकता किस जगह है। लेकिन उस गुरु ने 9 का ही चित्र फेंक दिया और कहा कि निर्गुण में रंग कैसा, गाय कैसी। 10वां आदमी खाली कोरा कागज लेके आ गया, उसे कहिए रहा। तो उन बाकी 9 चित्रकारों ने पूछा कि गाय कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि गाय घास चर के जा चुकी। तो उन्होंने कहा घास कहाँ है, तो उन्होंने कहा गाय ने चर लिया। चीजें लौट गई। ये निर्गुण चित्र है, गाय घास चर रही है, लेकिन चर चुकी, घास समाप्त हो गया, कोरा कागज रह गया। निर्गुण निजता की जो बहुत गहराई है, वहां तो सब निराकार है। निर्गुण विगुण है, गुण रहित है। अभिव्यक्ति, जब गाय घास चरती तब प्रकट होती, फिर घास भी आता है, फिर गाय भी आती, फिर सब खेल होता है, फिर सब विदा हो जाता है। ये जगत का इतना बड़ा विस्तार कभी विगुण में था, कभी ये सब शून्य से जन्मा, कभी ये फिर सब शून्य में समाहित हो जाएगा। सब जन्मता है, सब समाहित हो जाता है, जहां से जन्मता है वहीं लौट जाता है। और वो जो शून्य की अवस्था है उसमें पूर्ण छिपा है अपने पूर्ण गुणों को लेकर, लेकिन विगुण है, निर्गुण है। अभी उसमें गुण नहीं आया, अभी आएगा। इस अर्थ में निजता के 2 रूप हुए, सभी चीजों के 2 रूप हैं, मैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड, प्रगट, अप्रगट। प्रगट में गुण दिखाई पड़ते हैं, अप्रगट में निर्गुण रह जाता है। इसलिए कृष्ण को भी 2 तरफ से देखना है, एक तो उनका जो दिखाई पड़ता है व्यक्तित्व, और एक वो जो नहीं दिखाई पड़ता है। जो अश्रद्धालु है वो सिर्फ उसी को देख पाएगा जो दिखाई पड़ता है, और जिसके जीवन में श्रद्धा भी जन्मी वो उसको भी देख पाएगा जो नहीं दिखाई पड़ता है। तर्क, चिंतन, मनन, विचार मैनिफेस्टेड के आगे नहीं जाएगा, प्रगट के आगे नहीं जाएगा, गुण के आगे नहीं जाएगा।